शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। छुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। सॉरी अबाउट दैट। सो अभी कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि हमें यूट्यूब से जो एक्सेस करना नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा लेट्स ट्राई दैट। कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं बता सकूं। लेट्स से अगर यहाँ पर लिंक जो मैंने शेयर किया था, है ना, आप उस पर गए। हाँ। ठीक है, ये आपको नजर आएगा। ठीक है, लिंक जो हाँ। मैंने पिन किया हुआ है ऊपर। तो एक तो होता है वीडियोस, आप कर्सर देख पा रहे हैं। हाँ, दिख रहा है दिख ठीक रहा है है। ना। और एक है प्लेलिस्ट। हम्म। ठीक है, वीडियोस में तो क्या होगा, जो मैं डेली अपलोड कर रही हूँ वो चीजें दिखेंगी यहाँ पर। हम्म। ठीक है, तो वो अगर मेरा अपलोड करना डन हो गया तब तो ये हेल्पफुल है। हम्म। अदरवाइज क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी मूक माटी की सारी वीडियोस अपलोड कर दी। अच्छा। 70 वीडियोस थी। वाह। ठीक है, तो अब आपको लगेगा कि अरे शांति पथ प्रदर्शन की जो कल की रिकॉर्डिंग है वो कहाँ से मिलेगी। हाँ, तो वैसी वो बात। प्लेलिस्ट में जाइए आप। ठीक है, अच्छा। हाँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, देखिए शांति पथ प्रदर्शन पे क्लिक व्यू फुल प्लेलिस्ट। ठीक है। फुल प्ले लिस्ट के। हाँ, ठीक है, अब इसमें क्या 1 2 3 ऐसे सारी सीक्वेंस में है। इसमें लाइन से सीक्वेंस आएगा हाँ, मतलब, ओके। सीक्वेंस में है हाँ, ना। वो सीक्वेंस तो नहीं पता चल रही। लास्ट नंबर का आप इस पे देख सकते हैं। हाँ। ठीक है, लास्ट नंबर 6 वाला, लास्ट वाला था कुछ। लास्ट वाला 76 होना चाहिए। इट्स नॉट शोइंग हियर। तो वो मुझे हाँ। देखना है कि क्यों नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मैंने कल अपलोड कर दिया था। प्ले लिस्ट कौन सी बोलेंगे इसको, लास्ट कैसे देखेंगे? हाँ, प्ले देखिए। लिस्ट क्या है देखिए, इसमें? ये दो लास्ट। ऑप्शन है ना, हाँ, ये वीडियोस प्ले और लिस्ट जगह, प्लेलिस्ट। हाँ इसमें प्लेलिस्ट पे चलेगा। क्लिक किया, फिर यहाँ पर ये नीचे दिख रहा है व्यू हाँ फुल हाँ। प्लेलिस्ट। हाँ, वो फुल प्ले लिस्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, फुल प्ले में व्यू जाना फुल है। प्लेलिस्ट किया तो ऐसे खुल जाएगा। अब ओके। इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा देखना है। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ। सबको थैंक यू। समझ में आ गया। हम्म, तो वो मैं चेक करती हूँ 76 नंबर का वीडियो क्यों नहीं, नहीं आया है दिखा रहा 76 का, आया, मैंने देखा। है। आया ना। हाँ, आया है पर बाद में आया शायद, बहुत मैंने अभी दोपहर में देखा था, जरा सा देखा, शुरुआत की बस। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर सम रीजन नहीं दिखा रहा है। नहीं आया है, आ ओके, चुका है। राइट, आई हैव सीन दैट टू। मैंने भी देखा था। थैंक यू। ये है, ये वाला है ना। इतनी छोटी चीजें नहीं आती हम लोग को। नो वरीज नो वरीज, दैट्स हैपेंस। ओके, आई हैव टू चेक दिस वन। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। थैंक चलिए। यू। जय जय। तो हम अपना जो शेयरिंग है फिर से जाते हैं। हम्म,
ठीक। तो यहाँ पर हमारी बात चल रही थी श्रावक के 6 आवश्यक की। ठीक है। हमारा गोल क्या है? शांति पाने का। हमारा मतलब, हम चाहे श्रावक हो, मुनि हो, डजेंट मैटर। हम क्या है रियलिटी में? जीव। ठीक है। जीव होकर हमने मनुष्य गति में जन्म लिया है। ठीक है। जैसे जीव है, तो हर जीव शांति चाहता है, क्योंकि शांति उसका अम, उसका स्वभाव है। ठीक है। तो हम अपने आप को जिस समय पर मनुष्य ना देखकर, ठीक है, जीव की तरह से देखेंगे, तब जाके हमें हमारा गोल रियलाइज होगा। अगर हम अपने आप को जिस जिस कैटेगरी में या जिस सिचुएशन में आज हम हैं, वातावरण में आज हम हैं, या जिस पर्याय में हम हैं, है ना, उसी से रिलेटेड मानेंगे कि हम एक मदर हैं, या हम एक डॉटर हैं, हम एक वाइफ हैं, या फ्रेंड है, तो ऐसा करने से हमें हमारा गोल याद नहीं रह सकता। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें अपना गोल याद रखने के लिए अपने को जीव समझें। ये पहली शर्त है। अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर कोई कहे कि हम ये कर नहीं पाते, तो उसका कारण है कि आप अपने आप को कुछ समय के लिए जीव समझें। आपका अ, जीव ही सिद्ध बनता है। ठीक है। कोई मदर, डॉटर, फ्रेंड जी सिद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि ये सब क्या है? ये तो इस शरीर के संबंध है। शरीर कैसे मिला था? कर्म से। कर्म क्या है? कर्म तो छूटने वाले हैं, छूटने जैसी चीज है। ठीक है ना। तो इन उपाधियों के साथ कोई सिद्ध नहीं बनता, उनको छोड़ना ही होगा। तो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या रह जाएगा? ना शरीर रहेगा, ना शरीर के संबंध रहेंगे, और ना ही कोई विकल्प रहेगा। ठीक है। तो हमें उस अवस्था तक जब हम पहुंचेंगे, तब जाके हम अपनी वास्तविक शांति का अनुभव कर पाएंगे। इतना सब करने के लिए रेडी हैं? मन बना पाएंगे इतना करने के लिए? कभी कोई कभी। ऐसा तो हाँ नहीं हाँ। जिसे डर लगता हाँ। हो कि अरे ऐसे कैसे सब कुछ छूट जाएगा, हम कैसे रहेंगे सबके बिना? नहीं नहीं, कभी नहीं कभी नहीं, उसके लगता है। हम उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं। कभी। हाँ, वो तैयार कर रहे हैं अभी। तैयार कर रहे हैं, राइट। तैयार कर रहे हैं, और इस छोटे से इस जीव को समझने की, कि इसको फील करने की, हम्म। और कि मतलब सुख दुख जो है वो इसी से आता है। क्योंकि ये बिल्कुल। पता नहीं क्या अंदर वो है कि शरीर में वो वाइब्रेशन भेज देता है, तो हम खुश हो जाते हैं, वाइब्रेशन वो। और एक जो चीज मेरे को आजकल बहुत सोचती हूँ कि जी। सुख दुख को इतना मानो कि इसमें कंबाइन माइंड ना हो, तो ये ऊपर ऊपर ही रह जाए जो हाँ। हम तो फील कर रहे सुख हैं। दुख को अगर आप कर्म जन्य मानने लगेंगे, ठीक है, तो हमें लगेगा कर्म तो मुझसे अलग है। वो तो सिर्फ सुख दुख का जो ये फीलिंग आ रही है, फील करना मेरा काम है। ठीक है। लेकिन सुख दुख की फीलिंग करना या अपनी शांति की फीलिंग करना, ये मेरी चॉइस है। ठीक है। फील करना चैतन्यता का स्वभाव है। चैतन्यपना उसी को कहते हैं ना, जिसमें फीलिंग हो। चेतना में ही फीलिंग आ सकती है, अचेतन में फीलिंग नहीं होती। लेकिन अभी हम गलती क्या करते हैं? हम सुख दुख का वेदन करते हैं। हम सुख आता है तो उसमें सुखी हो जाते हैं, और दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं। ठीक है। तो और हमें करना क्या है? इसको कर्म मानो, अपने से पर मानो। और मेरा क्या है? अपना जो मेरा है वो परम शांति है। क्योंकि क्यों कह रहे हैं? आपने शायद पता नहीं गीता के उपदेश भी सुने होंगे कभी, बहुत फेमस जो श्लोक रहते हैं कि आत्मा ना तो जलाई जा सकती है, ना मारी जा सकती है, ना काटी जा सकती है, ना बनाई जा सकती है, और ना उसका मरण होता है। राइट। आत्मा शाश्वत है। तो ऐसे ही अगर हम अपने को एक बार को सब चीज़ों से अलग शाश्वत मान लें, राइट, तो शाश्वत के पास क्या है? हम शांति वर्ड भी ना दें, शाश्वत के पास क्या है? उस शाश्वत जीव के पास निराकुलता है। कुछ भी नहीं है, ना सुख है ना निराकुलता दुख। है। है ना। निराकुलता है। आकुलता किस में है? जीव में। आकुलता परिग्रह में है। शरीर, हाँ। ठीक है। परिग्रह, कर्म परिग्रह। का परिग्रह भी परिग्रह ही कहलाएगा। हमने कर्म इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो भी परिग्रह है।
और वो ही हमें आकुलता देते हैं। तो आकुलता आ रही है तो भी हमें अपने को उससे अलग करना होगा। ठीक है, कि ये कर्म के उदय से हो रही है, मेरा काम तो मैं मेरे साथ तो कुछ था ही नहीं। निराकुलता को पुरुषार्थ पूर्वक फील करना होगा। तो वो निराकुलता कैसे होगी? जिसको कि हमने अपना मान के रखा है, जबकि कुछ अपना है ही नहीं, तो सब कुछ हटाते चले जाओ तो हम अपनी शांति को फील कर सकते हैं। निर्विकल्प। निर्विकल्प अवस्था है ना। हाँ, हालांकि कठिन है, लेकिन एटलीस्ट हमने प्रयास करना शुरू तो किया। ठीक है ना। तो उस तरीके से, तो वो गोल याद रखिएगा कि हमें निराकुलता को महसूस करना है। ठीक है। अब उसके लिए निमित्त चाहे कोई भी हो, चाहे वो फिर देव हो, चाहे गुरु हो, शास्त्र हो, या कोई साधर्मी हो, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है। गोल भूल गए तो समझिए कि भव सागर में डूबने के लिए तैयार है। गोल याद है तो कभी ना कभी भव सागर को पार हो ही जाएंगे। आज ही होना है क्या? नहीं। आज तो हमने, हाँ, आज तो हमने लेसन लेना चालू किया है, स्विमिंग कैसे करनी है। ठीक है ना। आज लेसन लिया तो कभी ना कभी स्विमिंग भी कर जाएंगे। और जो लेसन ही ना ले तो क्या वो कभी सोच सकता है कि वो कभी तैर पाएगा? तो हमने एक तरह से बेबी स्टेप उठाया है कि हम कौन हैं, हमारा गोल क्या है। तो वो गोल याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। दिन भर में इतनी सोच विचार चलते हैं कि हम वो भूल जाते हैं। बहुत ही मन बनाकर बैठें कि हम कौन हैं, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से फिर भीड़ में भी होंगे तो याद रहेगा कि हम कौन हैं, हमारा पर्पस क्या है। फिर ना तो किसी बिना वजह की आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने का मन करेगा, और ना बिना वजह किन्हीं इंद्रियों को मिसयूज करने का मन करेगा। ठीक है ना। तो अपने आप जीवन में संयम आता जाएगा, तप करने में मजा आने लगेगा, और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। यही तो मुनि महाराज करते हैं। उनको अंदर से ज्ञान हुआ, वैराग्य आ गया कि क्या इतने समय से पंच परावर्तन कर रहे हैं, अब और नहीं, बस सब कुछ छोड़ दिया, सारा परिग्रह छोड़ दिया ताकि सारी आकुलता चली जाए और अपनी निर्विकल्प अवस्था को महसूस कर सके। यही वो करते हैं, यही ध्यान की अवस्था है, और ध्यान से ही मोक्ष पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ी आज समरी वे में बताया है बात को। ये बहुत अच्छे से समझ में आनी जरूरी है। आ रही है। और हमने सोच रखा है कि जैसे मटके से भी पत्थर में निशान पड़ जाते हैं, तो ये हम रोज जो सुन रहे हैं जी, तो जरूर से हमारी उस पे निशान पड़ेंगे, आत्मा ब्यूटीफुल। पर, और हम उस ओर बढ़ेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसा ही हमें मन बनाना है कि हमें डेली थोड़ा सा याद रखना है अपने आप को कि हम कौन हैं, बस, चाहे किसी भी समय पे करें। ठीक है। चलिए, तो अब बात चल रही है गुरु उपासती की। गुरु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिनेंद्र देव तो है नहीं अवेलेबल, है ना। हम किन के पास जा सकते हैं? हम तो गुरु के पास ही जा सकते हैं। तो उस गुरु की उपासना की बात चल रही है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि यह सब आपका ही प्रसाद है कि आज मैं इन सबको प्रत्यक्ष पर पदार्थों के रूप में, किनको? जो पर हैं। ठीक है। जो पर हैं मतलब जैसे कि परिवारजन, राइट, घर, गाड़ी, पैसा, राइट, जितनी भी उपाधियां हैं, और इवन अपने विचार, इन सबको प्रत्यक्ष पर पदार्थ के रूप में अपने से भिन्न देखने में समर्थ हुआ हूँ। इन सबको अपनी दृष्टि में अजीव तत्व रूप देख पाया हूँ। ये किसकी महती कृपा है? गुरु की कृपा है। अगर उनके वचन नहीं होते तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे से छूट जाती। हमें लगता कि सारे भगवान सेम ही तो हैं, बस गुस्सा मत करो, अच्छे एक इंसान बनकर जी लो, बहुत है। ये क्या हो जाता? ये तीव्र मिथ्यात्व का बंध रहता हमारे साथ। ठीक है ना। अगर हमने सच्चे मोक्ष मार्ग को नहीं समझा तो हम मिथ्यात्व में ही कहलाएंगे, भले ही हमारी कसाई कितनी भी मंद हो। ठीक है ना। उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला।
तो इस वजह से गुरु का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। उनकी वजह से हमारा अब भव सागर जो है वो छूटने की कगार पे है ना। अभी क्या हुआ, सोचिए, सम्यक दर्शन हो गया लेट से, और अर्धपुतकल परावर्तन बच गया। अब उसमें भी और ज्यादा मन बना लिया, थोड़ा थोड़ा छोड़ने का मन बना लिया, है ना, विशुद्धि बढ़ाने का मन बना लिया, तो और भी भव निकट भव्य कहलाने लगेंगे। ठीक है। और आगे चल के अगर समाधि मरण का मन हो गया तो समझिए कि 7 या 8 मैक्सिमम भव बचेंगे। तो किसकी कृपा से हुआ ये पॉसिबल? गुरु की कृपा से। मेक सेंस? तो गुरु के प्रति बहुमान आ रहा है अंदर में, आचार्यों के प्रति, गणधर के प्रति और तीर्थंकर के प्रति, सबको एक लाइन में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि गुरु को तो धन्यवाद फील कर लिया लेकिन गणधर और जो तीर्थंकर है उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं, है ना। या सच्चे देव शास्त्र गुरु के हाँ, प्रति। सच्चे देव शास्त्र गुरु सबको धन्यवाद करना है। ठीक है। मेरी भारी भूल थी, अजीव इतने होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण ये हैं इत्यादि जानने को ही अजीव तत्व का श्रद्धान गिनता रहा। गलती कहाँ करते हैं कि हम पढ़ तो लेते हैं जीव ये है अजीव ये है, लेकिन उसको मान पाते हैं कि नहीं? जानना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। मानना जब हो जाए उसको बोध कहते हैं। ठीक है। जब हम वाकई में अपने को पर सबसे अलग मानने लगे तब जाके कहलाएगा सम्यक श्रद्धान। ठीक है, सम्यक दर्शन। अदरवाइज क्या होगा, वो सिर्फ कोरा ज्ञान होकर रह जाएगा। ठीक है। कभी विश्लेषण द्वारा स्व व पर को जुदा करके नहीं देखा। किस किस ने देखा है अपने आप को पर से अलग, अपने विचारों से भी अलग? किसी ने ट्राई किया? मेडिटेशन हाँ, करते समय थोड़ा सा लगता है, हाँ, थोड़ा सा। होता है। कभी अनीता भी जी। कुछ मीन्स ऐसा किसी चीज में लगता है कि अपना है, तब हम स्व में जाने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं ये तो अपना कुछ भी नहीं है, अपना तो अपने पास है, आत्मा ही है, हाँ बाकी तो सभी पर है, ऐसा जानने की कोशिश और करते हैं। जब भावना आती है ना, बार भावना, हाँ, तो वैसा फीलिंग होता है। एकत्व की फीलिंग। हाँ अन्यत्व एकत्व। ठीक, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज करना, क्योंकि उसके बिना अपना ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। ठीक है। यदि मेरी भूल है तो हुआ करे, इस भूल से मेरी हानि ही क्या है, इसी प्रकार की धारणा आज तक बनी रही, है ना। हमें कोई अच्छे उपदेश देने लगे तो हमें लगता है अरे हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, हम तो शांति की लाइफ जी रहे हैं, हमें मत समझाओ, है ना। तो ये क्या था, आज तक मेरी भूल थी। यह भी कभी सोचने को अवकाश न मिला कि मेरी वर्तमान की दशा क्या है और शांति का स्वरूप व उसकी प्राप्ति का सच्चा उपाय क्या है। उपरोक्त पर पदार्थों की व्यग्रता में इच्छाओं के आधार पर, अर्थात इच्छाओं को बढ़ा चढ़ाकर मैं शांति खोजने बैठा हूँ। यह महान आश्चर्य है। आपके बिना मुझे इस अंधकार में कौन सुझाता कि यही तो मेरा अपराध है, और इस अपराध के ही द्वारा पुष्ट किए गए नित्य के राग द्वेष को प्रेरित करने वाले संस्कार ही मेरे वास्तविक बंधन है, अशांति के मूल हैं। ठीक है। राग द्वेष को प्रेरित करने वाले संस्कार, हम किसी को अपना मानते हैं तभी उससे रिलेटेड हमें दुख या सुख होता है। हमें सड़क चलते वाले से कुछ होता है क्या? उसने क्या पहना क्या नहीं पहना, उसने क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं रहता। हमारे अपने राग द्वेष, और जिसका जितना तीव्र राग द्वेष होगा उसका उतना ही तीव्र आकुलता होगी। ठीक है ना। तो ये क्या है, अपनी ही अशांति के मूल कारण है। आपका शाब्दिक उपदेश पाकर आज तक यही मानता आया कि जड़ कर्मों का मेरे प्रदेशों में आना मात्र कोई आश्रव नाम का तत्व है और उनका किसी विचित्र प्रकार से बंद होकर कार्बन शरीर रूप धारण कर लेना बंद तत्व है। आज तक अपनी शांति व अशांति को खोजने का प्रयत्न नहीं किया। मतलब कि हम कितना भी 7 तत्वों को भी अच्छे से समझ जाएं, उनकी प्रोसेस समझ जाएं, स्टिल उसको
बोध नहीं कहा। बोध कब होगा? जब कर्मों के वास्तविक उदय और बंध को फील कर पाए। ठीक है ना? जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के विचार आ रहे हैं, हम उनको भी देख पाए और ये देख पाए कि ये कर्म के उदय से आ रहे हैं। ठीक है? तब जाके कहा जाएगा कि हाँ, हमने सात तत्वों को अच्छे से समझा है। ठीक है? और जैसे जैसे हम संवर निर्जरा करते हैं तो अपने अंदर शांति प्रकट होने लगती है ना? तो वो भी फीलिंग में आने लगता है कि अरे देखो, हमने 12 भावना का चिंतन किया था ना, तो अब हमें शांति फील हो रही है ना? हमने 10 धर्मों को जीवन में उतारा तो हमें शांति महसूस हो रही है। ठीक है ना? जो संवर के उपाय हैं वही निर्जरा के उपाय भी हैं। ठीक है ना? तो उनको जीवन में उतारने और महसूस करने से हम कह सकते हैं हमने सात तत्वों को अच्छे से समझ लिया। ठीक है? सिर्फ उनकी परिभाषा याद कर लेने से हम सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे। ठीक? कर्म है, ऐसे हैं, वैसे हैं, इस प्रकार के भेदों की उलझन में उलझा अपने को ज्ञानी मान एक बैठा। चीज आपने जब भी बोला ना 12 भावना और किसको अपन याद करेंगे तब अपने से संवर होगा, निर्जरा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब 12 भावना और 12 भाव देखो, संवर के उपाय जो है ना, वैसे हाँ तो गुप्ती समिति है ना, हाँ और 12 भावना 10 धर्म ये सब अच्छा बताई सब है अच्छा, है ना? हाँ समझ, हाँ, हाँ 10 धर्म में सब चीज आ गई। राइट। तो जितना समय उसमें बिताएंगे उतना हाँ ही हम अपने पाप से बचते रहेंगे। ठीक ठीक, थैंक ठीक यू। है ना? तो पाप से बचना ही यहाँ पर हमारे लिए संवर और निर्जरा है हमारी दशा में। ठीक है? ओके थैंक हम्म। तो कर्म समझ लिए हमने, लेट से उसके भेद प्रभेद समझ लिए है ना, और अपने को क्या करा? ज्ञानी मान बैठा। बहुत सब लोग होते हैं जिनका क्षोभशम इतना रहता है, उनको याद हो जाता है एक बार पढ़ के, और फिर वो सोचते हैं कि हम तो ज्ञानी हो गए, और झूठे अभिमान के शिखर पर बैठ नीचे पड़ी बिलकती अपनी शांति की अवहेलना करने लगा। आपकी महान कृपा से आज वह रहस्य प्रकट हो जाने पर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है शांति पथ, अशांति के उपरोक्त भ्रमात्मक पथ से बिल्कुल उल्टा, विपरीत दिशा में जाने वाला। धन्य है आपकी बुद्धि जो विष में भी अमृत खोज निकाला। ठीक है? कि मुझे अब क्या दिखने लगा? शांति पथ। शांति पथ हमें दिख रहा है क्या? किसको दिखने लगेगा? जिसने अपने को पर से अलग करके देखा है, वही शांति पथ को प्रत्यक्ष देख सकता है। ठीक है? तो सभी इस चीज के लिए कोशिश करिएगा। अगर अपने को अभी तक भी पर से अलग नहीं करके देखा है तो कोशिश करते रहिएगा, गिव अप नहीं करना। ठीक है? अनुमान के आधार पर यह जानकर कि वहां अशांति है और मुझे चाहिए शांति, वहां विकल्प है और मुझे चाहिए निर्विकल्पता, यह सिद्धांत बना डाला कि शांति का मार्ग अशांति से बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। ठीक है? अगर हम विकल्पों को नोटिस करने लगे तो हमें निर्विकल्पता की वैल्यू समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि जहां विकल्प है वहां पर अशांति है, तो इसका मतलब अशांति का उल्टा शांति। तो जो आज हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में व्याकुलता है और हम क्षोभ में हैं, तकलीफ में हैं, यानी कि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है? आपने देखा कि अशांति उत्पन्न हो रही है पर पदार्थों का आश्रय लेने से, अतः शांति का मार्ग होगा उसका आश्रय छोड़ देने से। ठीक है? अब पर पदार्थ के आश्रय को छोड़ दें तो क्या अपने परिवार को छोड़ दें? राइट? आज की जिस भूमिका में हम हैं, हम उसको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसे समझे तो सही। अभी इतना ही समझें कि हाँ, हमारी अशांति का कारण क्या है। ठीक है? तो पर पदार्थों के आश्रय से हम अशांत हैं, एटलीस्ट इतना समझें। ठीक है? और मुझे कभी ना कभी इन पर पदार्थों को छोड़ना है। आज ना छोड़ पाऊं, कभी किसी और भव में रत्नत्रय पाने का जब हम बोलते हैं कि मैं रत्नत्रय पाऊं
या मैं भी निर्ग्रंथ मार्ग पर आगे बढ़ूं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि हम छोड़ने का मन तो बना रहे हैं, इसी भाव में छोड़ पाएंगे कि नहीं ये नहीं पता। हो सकता है हो जाए, हो सकता है अगले भाव में हो जाए। जितनी तीव्र भावना होगी उतना ही रिजल्ट हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसलिए मुझ पामर को उपदेश में बताने लगे यही रहस्य कि यदि मैं उन पर पदार्थों का कर्ता न बनूं, उनमें लाभ हानि न मानूं, उनमें रस न लूं, तो अवश्य शांत हो जाऊं। ठीक है, और उसी मार्ग का अर्थात संवर का प्रकरण चल रहा है। लक्ष्य है पर पदार्थों का आश्रय कतई ना हो, कर्ता बुद्धि के आधार पर होने वाला राग व द्वेष बिल्कुल ना हो। ठीक है, राग द्वेष को पहले तो पहचानना होगा, राग द्वेष है क्या। ठीक है, राग द्वेष समझ में आता है क्या है? हम करते हैं क्या राग द्वेष? हर वक्त हर करते समय रहते कर रहे हैं। हर समय करते हैं ना। तो हर समय जो काम कर रहे हैं, क्या हम उससे रहित अपने को महसूस कर सकते कभी? कोई ऐसा समय हो सकता है जब हम बिल्कुल राग कर ही ना रहे हो? कभी कभी भावना आती है, बहुत आती, कम। हाँ। तो वो सामायिक का मूवमेंट होता है जब हम अपने में उतरते हैं, स्व से जुड़ते हैं और पर को अलग कर देते हैं। उस समय पर हम कह सकते हैं कि हम अब इस समय राग से रहित हैं। ठीक है, उपचार से कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म का उदय बंद हो गया। ठीक है, कर्म का उदय को हमने थोड़ी देर के लिए रोक दिया, मंद कर दिया। ठीक है, राग और द्वेष दोनों सहोदर हैं। सहोदर मतलब भाई भाई है, जुड़वा। यत्र रागा पदम धत्ते द्वेषस्तेत्रेति निश्चयः, यानी जहां राग होता है वहां द्वेष नियम से होता ही है। ठीक है, हम सोचे कि हमें तो सिर्फ राग है, द्वेष तो है ही नहीं किसी से, या हमें तो सिर्फ दो चार लोगों से द्वेष है, हमें राग कहाँ है? लेकिन ये सरासर झूठ होगा। आज शास्त्र कह रहे हैं जहाँ राग है वहां द्वेष होगा, और जहाँ द्वेष है वहां राग होगा। कोई द्वेष को बुरा समझे और राग को अच्छा माने सो गलत है। दोनों ही आकुलता जनक है। ये सब हम सब फैमिली वाले हैं, फील कर पाते होंगे हम कितना राग के कारण दुखी होते हैं, है ना। हमारी लेट से तबीयत खराब है, फिर भी हम काम करते हैं कि भाई बच्चों को काम करके देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। राइट, ये क्या है? ये राग के कारण है। ठीक है ना। इस तरह से हम राग के में बंधे हर समय, मतलब हर क्रिया हमारी राग और द्वेष से जुड़ी हुई होती है। तो स्वयं ये दोनों क्या है? स्वयं आकुलता रूप है, उन दोनों को दूर करना होगा। ये बिल्कुल ना हो, यह मेरा लक्ष्य है। मुझे इस लक्ष्य की पूर्ति करनी इष्ट है, इसे कार्यान्वित रूप देना अभिष्ट है। लक्ष्य मात्र से तो काम चलता नहीं, और उसकी प्राप्ति की जिज्ञासा रखकर उस ओर चले बिना यह लक्ष्य भी क्या, है ना। ये बिल्कुल ना हो, मेरा लक्ष्य ये है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ऐसा भी नहीं, लक्ष्य ऐसा भी कभी नहीं रखना चाहिए कि मैं चाहूं कि मैं तो चंद्रमा को धरती पर ले आऊं। वो कभी हो नहीं सकता। राइट, या कोई जिसके पैर ना हो और वो कहे मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो इस तरह के गोल नहीं बनाना। ठीक है ना। हाँ, कभी हो जाए तो होगा, दृढ़ता अंदर में रहे कि आज नहीं तो कल करना तो है। ठीक है ना, आज की हो सकता है अभी वो मेरी उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन एटलीस्ट गोल क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखना यह है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति एक समय में ही हो जानी संभव है, अथवा क्या संपूर्ण राग द्वेष का जीवन में से विच्छेद किया जाना संभव है? नहीं, लक्ष्य एक समय में निश्चित हो जाया करता है, परंतु प्राप्ति करने में अधिक समय लगता है ना। हम लोग भी कितने समय से स्वाध्याय करते आ रहे हैं, आज तक भी हमें किस लेवल तक पहुंचे ये हम सब जानते हैं। ठीक है ना। तो लक्ष्य बनने में समय एक समय में बन जाता है, लेकिन उसको पाने में पूरा जीवन निकल जाता है। लक्ष्य बनाना एक बात है और उसकी प्राप्ति करना दूसरी बात।
लक्ष्य में कोई क्रम नहीं होता, परंतु प्राप्ति के लिए कोई मार्ग होता है जिसमें क्रम पड़ता है। हर कार्य को क्रम से करना होगा। उस मार्ग में धीरे धीरे शक्ति अनुसार चलना होता है। इसलिए चलते चलते कोई आगे निकल जाता है और कोई रह जाता है पीछे। किसी में शांति अधिक प्रकट हो जाती है और किसी में रह जाती है कम। जितना बल लगाओ, जितनी तेजी से कदम उठाओ, उतनी ही जल्दी शांति के निकट पहुंच जाओ। ठीक है, तो क्या है ना, कई लोग होता है जैसे साथ में स्वाध्याय शुरू किया और कोई ज़्यादा अच्छे से उसका ज्ञान का शिवोपशम ज़्यादा था, ज़्यादा अच्छे से समझा और उसने तीव्रता से आगे कदम बढ़ा दिया, वैराग्य की तरफ मुड़ गया। एक है जो बात को अभी समझ ही रहा है ना। तो इसमें हमें क्या बुरा मानना चाहिए कि वो आगे निकल गया, मैं तो पीछे रह गया? नहीं, मोक्ष मार्ग में एक कदम बढ़ाना भी काबिले तारीफ है कि हम दुनिया के कितना 130 बिलियन लोग या कितने बिलियन लोग हैं, उनसे तो बेटर हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हल्की सी भी अगर हमारा मन बनता है आगे बढ़ने का, अपनी शक्ति को बस बढ़ाते जाना है। ठीक है ना। अपना कंपैरिजन करेंगे तो जो हम मुख माटी में पढ़ रहे थे ना, तुलना से क्या होगा, फिर ईर्ष्या आ जाएगी, कंपैरिजन स्पर्धा होगी। और स्पर्धा क्या है, हमारे अहंकार को जागृत करती है। हम हीन भावना में चले जाएंगे, वह भी अहंकार का ही एक रूप है। या और अनुमोदना कर सकते हैं और बोल सकते हैं हम कि हमें भी अनुमोदना जल्दी कर से सकते जल्दी हैं। इस पथ पर जाना है। तो यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या अधिक बल वाले और क्या हीन बल वाले, उस मार्ग पर चलने की देर है, पहुंच दोनों ही जाएंगे लक्ष्य पर, कोई पहले और कोई पीछे। अतः प्रभु, अपने को असमर्थ मत समझ। उस मार्ग पर चलने की सामर्थ्य तुझमें न हो, ऐसी बात नहीं है। अतः चल, भले ही धीरे धीरे चल। ठीक है। ऐसा कोई है जिसके अंदर आ रहा है कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता ये? फील फ्री। इसके अलावा यहाँ पर और कोई आपको जज करने वाला नहीं है। ये लाइन हम अपने वो मूल मंत्र बना रहे हैं कि चल धीरे धीरे चल, भले बहुत ही सुंदर, धीरे धीरे चल। बहुत सुंदर। हाँ, चल इसको भले ही अपना धीरे मंत्र धीरे बना। चल। हाँ, बहुत सुंदर। डेली कुछ ना कुछ बेटर 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 करते जाओ। वो कैसे होगा? चिंतन से होगा। चिंतन करना है। ठीक है। शांति के मार्ग पर गमन करते हुए तेरा पहला कर्तव्य होगा क्या करने में? वह होगा देव पूजा में, शांति के पूर्ण आदर्श के बहुमान में, उसकी भक्ति व उपासना में, अथवा चैत्य चैत्यालय व शांत स्वरूप प्रतिमा के भावपूर्ण दर्शन में, आदर्श पूजा में। देव कैसा होना चाहिए, प्रतिमा व मंदिर में क्या लाभ है, अनुकूल वातावरण का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि बातें बताते हुए भली प्रकार यह बात दर्शा दी गई थी कि देव का आश्रय लेने का यह प्रयोजन नहीं कि वे मुझे जबरदस्ती तार देंगे, यानी कि वो मुझे पकड़कर हाथ और दूसरी तरफ ले जाएंगे, नहीं, पर यह कि नमूने के रूप में उन्हें अपने सामने रखकर मैं अपने जीवन में उनका रूप ढालने का प्रयत्न कर सकूं। जैसा नमूना होगा, नमूना मतलब प्रोटोटाइप, सैंपल, वैसा ही माल बनाया जा सकेगा। इसलिए नमूने के संबंध में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खूब अच्छी तरह परीक्षा करके अपनी अभिलाषाओं के अनुरूप ही नमूना अर्थात देव को उपास्य रूप में ग्रहण करना चाहिए। बिना विवेक के जैसे कैसे भी आदर्श से हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु कौन? अब दूसरे कर्तव्य की बात चलती है, वह है गुरु उपासना। जिस प्रकार ऊपर अच्छी प्रकार घूम फिरकर अपने लक्ष्य के अनुरूप देव मैंने खोजा है, उसी प्रकार यहाँ गुरु के संबंध में भी जानना। गुरु मेरी नाव के खेवटियां हैं, अतः देव से भी अधिक है उनकी महत्ता। हृदय की जागृति के बिना देव को जीवित देखना, उनके मुंह दर मुंह बात करना और जीवन उत्थान की प्रेरणाएं प्राप्त करना संभव नहीं। क्या कह रहे हैं? हृदय की जागृति के बिना, यानी किसी के उपदेश के बिना हृदय जागृत नहीं हो सकता। और जब तक हृदय जागृत नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक देव को जीवित देख पाना, उस तरह की कंपैशन होना, है ना, उनसे बात कर पाना और जीवन उत्थान की प्रेरणाएं पा पाना, ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, परंतु गुरु तो जीवित ही है, इसलिए यहाँ यह कठिनाई नहीं। अपने उपदेशों द्वारा अपने अभिप्राय के अनुसार घुमा सकते हैं वे अपने शिष्य की बुद्धि को, अपने कृपा कटाक्ष द्वारा शक्तिपात करके उठा सकते हैं वे अपने शिष्य के जीवन को। यद्यपि गुरु अन्वेषण के क्षेत्र में गुरु परीक्षा की चर्चा यत्र तत्र सुनाई देती है और साधारण दृष्टि में देखने पर वह युक्त भी प्रतीत होती है, तथापि तात्विक दृष्टि से देखने पर गुरु परीक्षा संभव प्रतीत नहीं होती। मतलब क्या कि नीति में कह दिया जाता है कि गुरु बनाओ तो देखभाल के ठोक पीट के, ठीक है, गुरु की परीक्षा करके। कह रहे हैं तात्विक दृष्टि से यह संभव प्रतीत नहीं होता, कारण कि गुरु परीक्षा की बात कहने वाले के पास बुद्धि है, हृदय नहीं। और बुद्धिगत थोड़े से ज्ञान के कारण जिसका हृदय अभिमान से ढक गया है, उसे इस जगत में जब अपने से बड़ा कोई दिखाई ही नहीं देता तो वह परीक्षा किसकी करेगा। वास्तव में हृदय लोक में शिष्यत्व का उदय हुए बिना गुरु प्राप्ति संभव नहीं। हम शिष्य बनने लायक हों तब तो हम गुरु की परीक्षा करें। और गुरु शिष्य कौन बन सकता है? जिसमें समर्पण हो, विनय हो, है ना, अहंकार बिल्कुल भी ना हो। तो वो तो कहे कि मैं गुरु की परीक्षा करके ही गुरु बनाऊंगा, कि मैं शिष्य बनने के लिए रेडी हूं, तब तो वो कह सकता है हाँ मुझे गुरु की परीक्षा करनी है, ठीक है ना। और कोई इसकी परीक्षा नहीं कर सकता। हृदय में शिष्यत्व जागृत कर, गुरु तुझे स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। यद्यपि गुरु के संबंध में भी देव की भांति निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अमूक ही गुरु है, क्योंकि जिससे अपने जीवन के लिए कोई भी हित की बात सीखने को मिले वही गुरु है। तो हम आध्यात्म के रास्ते पर गुरु किसे कहें, ठीक है। तो अब उसकी बात बता रहे हैं कि व्यक्ति का हित अपनी दृष्टि में वही होता है जिससे कि उसका जीवन सुखमय बने। जैसे एक जुआरी का गुरु जुआरी ही हो सकता है, चोर का चोर, पहलवान का पहलवान और दुकानदार का दुकानदार। परंतु यहाँ बात है पारमार्थिक हित की, शांति प्राप्ति की, जीवन को बाह्य जगत की बाधाओं से बचाकर भीतर की ओर उन्मुख करने की। अतः आओ किसी ऐसे गुरु की खोज करें जिससे कि मेरे इस प्रयोजन की सिद्धि हो, जो कि इस दिशा में मेरा पथ प्रदर्शन कर सके, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे गुरु को खोजना। कहाँ खोजें, भीतर में या बाहर में? चलो पहले भीतर ही खोजें। और ये रहे वे, अरे भाई उधर नहीं इधर, अपने भीतर, ठीक है। तो जीव तत्व तो है ही हमारे अंदर, कह रहे हैं गुरु भी हमारे अंदर है, ठीक है। नहीं दिखाई दिए भैया, कुछ और भीतर चल। अभी तो तू इंद्रियों में तथा मन और बुद्धि में ही अटका है, यहाँ नहीं है वे, इनके भी भीतर और भीतर, हृदय की अंतस्तम गुहा में, जहाँ न पहुंच सकती है मन की कल्पना और न बुद्धि की तर्कणा, केवल प्रेम ही प्रेम है जहाँ, यानी डीप, बिल्कुल अपने हार्ट के पास, जहाँ कोई लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। देख कितने मधुर हैं ये और कितने हितैषी, माता की भांति, परम माता है ये, कितनी सुखद है इनकी प्यार भरी गोद, इनकी चरण शरण, हर क्षण मेरे साथ रहते हैं ये, मेरी उंगली पकड़कर धीरे धीरे चलाते हैं ये, धीरे धीरे चढ़ाते हैं ये साधना के क्रम उन्नत सोपानों पर, सदा मेरे आगे आगे चलकर मार्ग दर्शाते हैं ये, इस मार्ग के प्रत्येक कंटक से बचाते हैं। कंटक मतलब कांटा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि गुरु हमारे अंदर है और वो हमारा उंगली पकड़कर चलाना चाहते हैं हमें, है ना, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारी सारी तकलीफों को दूर करते हैं। बाह्य जगत की ओर देखने से चित्त में राग द्वेष उत्पन्न हुआ नहीं कि इन्होंने तुरंत घूरकर देखा नहीं, कोई भी गलत कार्य हुआ नहीं कि तुरंत प्यार भरा तमाचा इन्होंने मेरे गाल पर जमाया नहीं, वचन अपने पद से बहका नहीं कि तुरंत इन्होंने जिह्वा पकड़ी नहीं, और इस प्रकार बराबर देखते रहते हैं ये मुझे, भले ही सो जाऊं मैं, पर एक क्षण को भी सोते नहीं ये। कोई भी बात छिपी नहीं है मेरे मन की इनसे, जगत की आंखों में धूल झोंक सकता हूं,
परंतु मजाल की इन्हें धोखा दे जाए कोई। नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया। ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ, मतलब इसका कैसे। खुलासा आगे करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक हम्म। है। ये मेरी सभी चालाकियों को पहचानते हैं। ये जीवन के सर्व दोषों को दूर करने के लिए, सर्व अपराधों से मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे मन का मैल धोने के लिए पग पग पर घूरते रहते हैं ये मुझको। बात बात में घुड़कते रहते हैं ये मुझको। तमाचा लगाते रहते हैं ये मुझको। जैसा अपराध वैसा ही दंड। कभी पश्चाताप मात्र, कभी आत्मनिंदन, कभी ग्रहण, कभी निज आलोचन और कभी कभी रुदन व क्रंदन। ये सब किया हमने कभी पश्चाताप किया या आत्मनिंदा करी है कि मुझसे गलती हो गई। हाँ मैं हाँ, करती हम हूँ। करते हैं करा ना, प्रतिक्रमण करा में करते हैं हम्म रोज। हाँ, नहीं, करी। प्रतिक्रमण नहीं, मैं अपने आप से करती हूँ और सोच आत्मनिंदा सोच के डजंट मैटर, कोई भी इनमें से कोई भी एक मैं चीज भी करते हो, मैं ठीक है ना। करती हूँ। हाँ, तो जो ये करने के भाव को जागृत करता है कि आत्मनिंदा करूं, राइट, समझिए ये हमारे ही अंदर के गुरु के कहने से हम कर पाते हैं। वो हमें रियलाइज कराते हैं कि तुमने ये गलत किया, ठीक है ना। ये उस गुरु की बात कर रहे हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, अंतर्ध्वनि। बहुत सुंदर बताया ये आचार्य श्री करती हूँ। कहते थे ना, स्व में बस पर को धस। ये हम्म, इस ये पढ़ के ना उनकी बातें बहुत मीन्स वो जो बता हम्म, रहे थे ना, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि हम्म, हम अपने आप को, अपने ही मन को हम कितना, अपने ही मन को हम इतना गलत गलत बातें करते हैं। वो इन्होंने बता दिया कि आप right, कैसे सोचते हो, क्या करते हो, हाँ, इससे हम सुधार सकते हैं। और बिल्कुल सही है। या अपने आप को देखेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। या हम्म, कहो वेरी मत सहो, कहो मत सहो, वो भी कहो मेरे मत को करो। याद रह गया है। हाँ, बढ़िया। कंप्लेन नहीं करने का, हाँ, श्रवण करने का, बिल्कुल सही। वो भी बहुत और अच्छा जब है। हम उस दोष को त्याग कर पुनः लौट आते हैं अपने ही भीतर, तो परम गुरुदेव के चरणों में तो प्यार से गले लगाते हैं मुझे। कैसा अच्छा सा फील आती है ना जब हम अपनी निंदा ग्रह कर लेते हैं, है ना, ऐसा अपने ही लगता दोषों का आलोचना कर लेते हैं, तो हमें खुद ही अंदर में अच्छा लगता है। ऐसा लगता है है। जैसे कोई हमें अंदर से थपकी दे रहा हो कि बहुत बढ़िया किया। सच बात है। बात समझ में आ रही है। नहीं मुझे तो नहीं आता, मुझे तो ये ख्याल नहीं, जब आता हम है कि पछतावा मेरी जो। करते हैं देखो, तो अपने को अच्छा, जब अपनी भूल हम कबूल करते हैं तो हाँ आपको अंदर से अच्छा लगता है कि नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, नहीं, वो मेरी भूल अच्छा थी। लगना ही समझिए कि अंदर हाँ, का गुरु आपको गले लगा रहा है। जब हम अपनी भूल एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, नहीं, अपना चारू जी यही भूल हाँ ऊपर के पैराग्राफ में क्या बताया कि स्व को देखो, हाँ या हम हाँ। भी गुरु है। हाँ हम जब सोचेंगे ऐसा तो आप अपने आप आगे जाके गुरु बन सकते हो। हाँ, लेकिन उस गुरु का नाम क्या दिया है, अंतर्ध्वनि। आपको अंतर्ध्वनि, हाँ स्टार्टिंग में याद होगा, हाँ। एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया था जिसने चोरी की थी, राइट। और उसको स्टार्टिंग में अंदर से एक आवाज आती है, नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है। समझिए, क्या उसके आसपास कोई पर्सन था क्या नहीं जो था। बता रहा था उसे? उसका गुरु वो खुद था। अंतर्ध्वनि ही उसकी गुरु थी, जो उसे याद दिला रही थी कि ये कार्य ठीक नहीं है, मत अभी कर। हम जो प्रतिक्रमण करते हैं तो उससे हमें बार बार ये आता है अंदर से हाँ, कि हाँ हम अभी चूक गए। मैं समझता है, हमें जब यस, भी कुछ ऐसे थोड़ी भी भूल हो जाती है ना, समझ में आती है कि हाँ हाँ, नहीं हमने गलत बोला, या राइट। हमने गलत देखा या गलत कहा। तो फट वो अचानक जो क्षमा मांगते हैं। रियलाइजेशन करवा फिर होता है रहे हैं नेक्स्ट वो टाइम अभी गुरु। को मौन रहना है, ऐसा मैं अभी मेरे को मौन रहने का प्रैक्टिस करती हूँ मैं। कभी अजी, कोई बोले ना तो सामने जवाब नहीं देने का, चुप रहने का। हाँ, तो अभी मैंने प्रैक्टिस चालू किया है। पहले मैं तुरंत जवाब दे देती थी, अब मैं नहीं देती हूँ। बहुत बढ़िया, मैंने बहुत अपने आप पर कंट्रोल किया, करती हूँ। बहुत सही है। तो ये कोई पर्सन वाला गुरु नहीं है, ये ध्वनि रूप में गुरु है, ठीक है। और इससे कोई बात छुपी हुई नहीं है। कॉन्शियस जिसे कहते हैं ना, हमारी क्योंकि कॉन्शियस हम ही है वो हम तो। ही हैं, एग्जैक्टली। राइट हमारी ही राइट। हमारा ही प्रतिरूप है जो अंदर से, एक तरह से होता ना एंजल और डेविल की आवाज। या कभी एंजल, साधु बनता है, कभी शैतान बनता हाँ, है। कभी साधु और कभी शैतान, तो ये वो साधुपना ही हमारे गुरु हैं, हाँ, ठीक है। राइट राइट। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है।
क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिस करेंगे, चिंतन करेंगे, सब लोग को हम्म, करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ अच्छा। समय तो अच्छा बीत जाएगा आपका, लेकिन लाइफ में चेंज आने के लिए उसको प्रैक्टिस में लाना है। हम्म, हम्म, ठीक है ना? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जी। जैसे मैं कभी कभी जो अपना पश्चाताप करती हूँ या आत्मनिंदन करती हूँ या सोचती हूँ ये मेरे से गलती हो गई। हम्म, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम्म, एक मेरी क्लास में इंटरनेशनल स्टूडेंट था। तो बच्चा मेहनत भी कर रहा था लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाया, मुझे उसको फेल करना पड़ा। मतलब मैंने बहुत कोशिश की, उसको हम्म, दोबारा भी एग्जाम दिलाया और कि ओके। ये पास हो जाए, लीनेंट मार्किंग की, लेकिन वो पासिंग ग्रेड नहीं ला पाया। तो मुझे अफसोस होता है कि मतलब मुझे कुछ और करके, मतलब कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा मार्क्स देके उसको पास कर देना चाहिए था। तो देखो, आप तो कर देते, लेकिन वो इसके एलिजिबल था कि नहीं था? आप तो कर देते बाकी सब्जेक्ट्स का। हाउ अबाउट दैट? नहीं, एक्चुअली बहुत बच्चों के लिए बाकी सब्जेक्ट्स आसान होते हैं, मैथ बहुत ही मतलब खराब सब्जेक्ट होता है, नहीं उनको समझ में आता है। हाँ हाँ, और लेकिन ये भी आपने हम उसको जान, दूसरा चांस भी दिया, राइट? हाँ सब मैंने कुछ दिया, जो कर वो सकते सबके थे वो लिए किया, किया। लेकिन एक पर्सन की योग्यता भी होती है। टीचर का असली टीचर वो होता है जो उसकी योग्यता को देखे रादर देन इमोशनल हो जाए। अगर आपने उसको प्राइवेट ट्यूशन दिया होता तो अच्छा हो सकता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं। हम्म, अम, टीचर का काम है, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता टीचर का काम। टीचर का काम सामने वाले बच्चे की योग्यता का आकलन करते रहना भी होता है। ठीक है? हम उसके ज़्यादा लीनियंट कर दें और वो आगे किसी गलत रास्ते पर निकल जाए कि वो उसके बस का तो था नहीं, लेकिन क्योंकि एक टीचर ने लीनियंट मार्किंग कर दी थी, वो उधर चला गया, वो उसकी योग्यता नहीं थी। ठीक है ना? तो वो ये काम भी आपके जिम्मे का है एज ए टीचर कि हम ये देखें कि हम किसी को गलत अ, अ, तो नहीं पैम्पर कर दे रहे हैं, या उसको डिजर्व करता है कि नहीं करता है। आई एग्री कि इमोशनल हो जाता है कि इंटरनेशनल है, बहुत दूर से आया है, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, राइट? लेकिन अगर वो उसको करने के लिए बिल्कुल ही रेडी नहीं है, आप कब तक उसका हाथ पकड़ के चला पाएंगे? राइट? तो इट्स ओके, अगर वो वाकई में इसके वर्दी होगा तो आप उसको कह सकते हैं कि दोबारा ट्राई नहीं, करो। बच्चा भी मेहनत कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वो मतलब मेहनत नहीं कर रहा था, लेकिन हम्म, वही था कि नहीं कभी कर कभी पाया तो नसीब, कभी राइट, रिसोर्स। नसीब अग्रीड। का अग्रीड, लेकिन उसे नसीब। अगर आप यहाँ का मैथ नहीं समझ में आ रहा है, आइदर ही टेक एक्स्ट्रा टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो आगे कर पाता, तो क्या आपको क्या लगता है? तो मतलब आई आई थिंक मुझे इट्स ओके। बहुत वो गिल्टी सा वही होता है क्योंकि आप। कभी कभी हम और बच्चों को अब जैसे वो मेरा शुरू का टाइम था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। फिर मतलब मेरे को क्योंकि बहुत रिग्रेट हुआ, तो बाद में मैं सिचुएशनल फेयरनेस जैसे कहते हैं ना, कि हर हम्म, बच्चे की हाँ पीछे ठीक है, बैकग्राउंड। बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए। बैकग्राउंड जानकर उससे भी बात कर सकते हैं कि अगर मैं तेरे को थोड़ा लीनियंट मार्किंग करके निकाल दूं, तो डू यू थिंक यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल? ठीक है ना? तो इस तरह का कॉन्वर्सेशन करके भी आप अपना मन बना सकते हैं। अगर वो बच्चा कहे नहीं मुझे समझ में ही नहीं आया, तो फिर नहीं करिए। और अगर वो कहे कि नहीं मैं मेहनत करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा, तो ठीक है। ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि अब जैसे कभी भी मतलब वो ही जो है ना, कभी कभी मैं ज्यादा ओवर थिंक करूं तो ये मैं अपने मन से निकाल नहीं पाती, तो ये क्या मेरे कर्मों में मतलब ये बंध जाएगा, क्या है? इसको हाँ, किस तरह से समझना इसको चाहिए? ओवर थिंकिंग कहते हैं। इसीलिए तो जैन धर्म में प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। ठीक है ना? अगर हमें लग रहा है कि हमने गलत किया तो हम प्रतिक्रमण कर लें, प्रायश्चित ले लें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम उसे सोचते ना रहें। जो सोचने की आदत है ना, ये पास्ट में जाके ये ओवर थिंकिंग कहलाती है। तो ठीक है ना? ये हमारे कर्म बांधती है फिर हाँ, ओवर बिल्कुल थिंकिंग। बांधती है। और अपने वैल्यूएबल टाइम को, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास समय बहुत कम है। वी डोंट हैव मच टाइम, और उस टाइम को अगर हम सिर्फ एक सिचुएशन को बार बार थिंकिंग करने में लगा देंगे, तो इज इट रियली वर्थ इट? हम्म। नो, राइट? आपसे जो हो सकता था आपने किया। अगर आपको लग रहा है आपने गलत किया तो उसका प्रायश्चित कर लीजिए।
नहीं तो आपने जो किया उस समय की सिचुएशन के हिसाब से ठीक था और आगे बढ़िए। अपना समय वैल्यूएबल है, ये बात को याद रखिए। हम्म, ठीक है। हाँ, हम्म, थैंक यू। अच्छा, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम कर्मन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।